बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसके अलावा भी जो बाकी टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कोशिश करके अपलोड करूँ। तो इसकी एक प्ले लिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा, उसमें ये सारे प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के सारे लेक्चर्स वहीं से आपको मिल जाया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके नाम से जाहिर है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसको डिफरेंट नेम से लोग पुकारते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट लिखा हुआ है, कुछ लोग इसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, कुछ प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, कुछ OPM और यानी ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये तो इसके डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स हैं कि जिस नाम से इसको जाना जाता है। अब अगर आप यहाँ पर इसके नाम से इसको देखें तो इसमें 3 वर्ड्स हैं एक्चुअली। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, यहाँ पर इसकी मैं अभी बात करूँगा प्रोडक्शन क्या होता है। दूसरा है ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट है, ये काफ़ी आप लोगों ने पढ़ी होगी ऑलरेडी। तो इसकी बात करें तो इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं, एक प्रोडक्शन का है, एक ऑपरेशंस का है और एक तीसरा है मैनेजमेंट का। तो पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज ये 2 टर्म्स हैं। अभी इसके बाद मैं इनका आपको डिफरेंस बताता हूँ कि गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। पहली बात तो ये होगी कि प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो इसमें गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करने का जो अमल है उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है। ये जो प्रोडक्शन है ये सारी की सारी जो मेनली कंसर्न होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो ये तो इसके पहले हिस्से की बात होगी। हमने यहाँ से इतना यानी पहले हिस्से की बात कर ली कि प्रोडक्शन की, यानी प्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न है। अब अगर इसके दूसरे हिस्से की बात करें, दूसरा हिस्सा है ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस होते क्या है, पहले चले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जिस तरह प्रोडक्शन की बात की तो ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर प्रोसेसेस या परफॉर्मिंग वन और मोर प्रोसेसेस इज नोन एज ऑपरेशंस। अब यहाँ पर भी ये जो आपके जहन में बात आ रही है ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो चले प्रोसेसेस की भी बात कर लेते हैं। यानी यहाँ पर प्रोडक्शन की बात होगी, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसमें मैंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ उसका डिफरेंस। फिर ऑपरेशंस की जब बात की तो ऑपरेशंस में हमने कहा एक या एक से ज्यादा प्रोसेस लगाना ऑपरेशंस कहलाता है। अब ये जो प्रोसेसेस हैं या एक प्रोसेस है ये क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। प्रोसेस होता है कि कोई भी एक्टिविटी एक या एक से ज्यादा जिसमें इनपुट लिया जाता है, इनपुट के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद उससे कुछ ना कुछ आउटपुट आती है, तो दैट इज नोन एज प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इसमें यानी इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन होगी, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो ये तो बात होगी प्रोसेसेस की। अब यहाँ पर ये जो वर्ड हम आउटपुट लिखा हुआ है इस आउटपुट की बात कर लेते हैं। आउटपुट एक्चुअली इज द रिजल्ट ऑफ इनपुट, दैट इज नोन एज आउटपुट। अच्छा, एक यहाँ से टर्म मेरे जेन में आ गई, आउटपुट का और आउटकम का क्या डिफरेंस होता है। तो आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ इनपुट जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट इज द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ इनपुट्स। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मान लें कि आपकी क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट हैं और 50 के 50 स्टूडेंट जैसे भी हम पढ़ाते हैं वो पास आउट हो जाते हैं। तो पास आउट हो तो कुछ ना कुछ हमारे इनपुट का रिजल्ट आ गया, तो दैट इज अवर आउटपुट। अगर मैं ये कहूँ कि भी क्लास में से 10 जो स्टूडेंट हैं वो 4/4 CGPA लेके पास हों, तो अगर वो 10 लाजमन ले लेते हैं तो फिर वो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं इनपुट से। तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये हमारी आउटकम है, आउटपुट नहीं है, आउटकम है। तो आउटकम इज द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ इनपुट्स। तो मेरे ख्याल से अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो खैर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेसेस की के भी, जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट लिया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर उससे कोई ना कोई आउटपुट निकलता है, तो दैट इज़ द प्रोसेस। और एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को करना, दैट इज़ ऑपरेशन। तीसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता ही होगा कि मैनेजमेंट इज़ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब क्या है, एक तो पहली बात है कि अच्छे तरीके से, और दूसरा एसेंट तरीके से। एसेंट से मुराद है कि मिनिमम रिसोर्सेज से, यानी मिनिमम इनपुट से। तो ये प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के अगर 3
जो पार्ट्स हैं या जो 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर उनको मैं अलग-अलग से करूं तो यहाँ पर प्रोडक्शन का आ गया क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑपरेशंस का आ गया परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर प्रोसेसेस, जबकि मैनेजमेंट आ गया कि परफॉर्मिंग एक्टिविटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अब अगर इन तीनों जो जितने भी यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं इनको मैंने ब्रेक डाउन किया, इस ब्रेक डाउन करने के बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो वो फिर किस तरह से होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय परफॉर्मिंग वन और मोर प्रोसेसेस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तो ये भी डेफिनेशन गलत नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय परफॉर्मिंग प्रोसेसेस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इस ब्रेकडाउन से अगर मैं इस डेफिनेशन को बनाऊं तो वो ये बनेगी कि क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय परफॉर्मिंग प्रोसेसेस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अब अगर इसका मैं सादा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है, तो आपके जहन में ये बात यहाँ से आ रही है कि गुड्स की या सर्विसेज की क्रिएशन है। अब ये जो क्रिएशन है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी है, ये भी आपकी बात जहन में आ रही है। तो अगर मैं इसकी आपको सादा सा कॉन्सेप्ट दूं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का, कि जब भी कोई चीज़ बनती है उस बनने के दौरान वो मुख्तलिफ स्टेप से होकर गुजरती है, तो उन तमाम स्टेप्स की मैनेजमेंट को प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। तो अगर मैं ये डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ मैंने ये लिख दी, द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं इसमें जारी बात है इन स्टेप्स में लोग भी होंगे, फिर इन स्टेप्स में मशीन्स भी होंगी, तो ये सारी सारी आपने मैनेज करनी, यानी आप सिस्टम्स की बात कर सकते हैं। यानी अगर इसको मैं मोल्ड करके लिखूं थोड़ा सा, तो मैं इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, यानी सिस्टम्स की मैनेजमेंट या प्रोसेसेस की है, दैट जनरेट और क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज बाय वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि हर स्टेप में कोई ना कोई नई चीज़ उसमें ऐड होती जाए। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो पिछले से पिछली फॉर्म में और जो अगली फॉर्म में जो फ़र्क आता है, दैट इज़ द वैल्यू। या आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तो ये डिफरेंस है एक्चुअल और फिनिश्ड फॉर्म का। तो ये इसका थोड़ा, तो उम्मीद है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बाकी गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस है वो मैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।